13वां अध्याय। दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी का वरदान पाकर प्रजापति दक्ष अपने आश्रम लौट आए। मेरी आज्ञा से उन्होंने मानसिक सृष्टि की रचना तो की, किंतु जब प्रजा में वृद्धि न हुई तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। वे मेरे पास आकर बोले, हे प्रभु, मैंने जीवों की सृष्टि तो की है, परंतु उनमें वृद्धि नहीं हो रही। कृपया कोई उपाय बताए। तब मैंने उनसे कहा, हे दक्ष, भगवान शिव की आराधना करो और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मैथुनी सृष्टि का आश्रय लो। तुम वीरन की कन्या असिकनी से विवाह करो, उसके गर्भ से तुम्हें अनेक संतानें प्राप्त होंगी। मेरी आज्ञा से दक्ष ने असिकनी से विवाह किया। उनके गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हर्यश्व कहलाए। वे सभी धर्मपरायण और तेजस्वी थे। एक दिन दक्ष ने उन्हें सृष्टि वृद्धि का आदेश दिया। आज्ञा पाकर वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सरोवर में तप करने चले गए, जहां सिंधु नदी समुद्र से मिलती है। उस पवित्र जल के स्पर्श से उनका मन शुद्ध हो गया और वे तपस्या में लीन हो गए। उसी समय नारद, तुम वहां पहुंचे और उनसे बोले, हे हर्यश्वों, तुम संसार की रचना करना चाहते हो, परंतु क्या तुमने संसार के अंत को जान लिया है? उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि जो आत्मज्ञान को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण में फंसकर सृष्टि कैसे रच सकता है। यह विचार कर उन्होंने तुम्हारी परिक्रमा की और ऐसे मार्ग पर चल पड़े जहां से लौटना संभव नहीं था। जब दक्ष को ये ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र नारद के उपदेश से निवृत्ति मार्ग पर चले गए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए। मैंने उन्हें समझाया और सांत्वना दी। इसके बाद असिकनी से पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें शबलाश्व कहा गया। वे भी तप करने नारायण सरोवर गए। वहां तुमने उन्हें भी वही उपदेश दिया और वे भी अपने भाइयों के समान ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो गए। ये जानकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। जब तुम उनके सामने आए तो उन्होंने रोष में कहा, तुमने मेरे पुत्रों को भटका दिया। ऋणों को चुकाए बिना संन्यास का उपदेश देकर तुमने लोक परलोक दोनों का नाश कर दिया। क्रोध में आकर दक्ष ने तुम्हें शाप दिया, तुम कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे, तीनों लोकों में भ्रमण करते रहोगे। नारद, तुमने उस शाप को शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि महात्मा पर शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।